धन्यवाद सर। रामेश्वर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर रजनी रंजन सर, श्री उपेंद्र प्रसाद सर, अभिनय कुमार सर, मीरा मैडम और बच्चों, हम लोग 28 से लेके 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विजिलेंस वीक जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। पूरा देश इसको मना रहा है और आज से इस सप्ताह की शुरुआत हुई है। इससे पहले जैसे आपके कॉलेज में कार्यक्रम होते रहे होंगे, हिंदी सप्ताह माह पखवाड़ा मनाया होगा आपने, इसी तरह दूसरे विभागों के भी कार्यक्रम होते हैं। उसी कड़ी में ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग थोड़ी देर से आए, क्योंकि हमारे यहाँ आज 11 बजे देश भर में एक ही टाइम था निर्धारित, जिसमें हम लोगों को एक शपथ लेनी थी सतर्कता जागरूकता से संबंधित। हमारे बीच में जो हमारे यहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट में देखते हैं कामकाज, हिमेश कुमार उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा और चाहूँगा कि इसके बाद वो आप सबको इस सतर्कता जागरूकता की जो शपथ है वो दिलाएं, क्योंकि ये जरूरी है। जीवन में ईमानदारी जरूरी है, ईमानदार कोशिश जरूरी है। मेरा मानना है कि हम सच्चे अर्थ में तभी देशभक्त हैं जब हम सब लोग अपना काम ईमानदारी से करें। तो ईमानदारी एक जरूरी चीज़ है और उसी के तहत हम लोग कॉलेज में और स्कूलों में और अपने यहाँ कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पे एक आशु भाषण प्रतियोगिता, जिसका विषय है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से देश की समृद्धि। इसमें आप लोगों को 2 मिनट बोलना है, उसके बाद और विषय को प्रस्तुत करना है। बाद में हम लोग उसका मूल्यांकन करके पुरस्कार तय करेंगे। तो सबसे आप लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि किसी भी कार्यक्रम में सहभागी होना, प्रतिभागिता करना। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इधर आने में थोड़ा होता है, बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है जब उधर बैठे हैं कि इधर आके कैसे बोले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना कॉलेज है, यहाँ तो आप खुल के बोल सकते हैं। आप दूसरी जगह भी जाएंगे, वहाँ भी आपको मौके मिलेंगे। जैसे सर ने बताया कि किसी ने रेस में जो है सफलता हासिल की, या इंटर कॉलेज आप और कंपटीशन में जाएंगे, देश मतलब जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम होंगे उसमें आप भाग लेंगे और सफल होंगे। तो भाग लेना जो है वो जरूरी है। तो भाग लें मतलब शामिल हो, भाग न लें कि बचे रहे हम लोग। आप कुछ भी आएंगे बोलेंगे, गलत सही जो आपको ठीक लगे। तो हमारे पास मैंने सूची देखी, बहुत कम लोगों के नाम है उसमें। मेरी उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा लोग आएंगे। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप लोग आके आपको लगेगा कि कुछ और लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आएँ। आपका स्वागत है। और मैं हिमेश सर से अनुरोध करूंगा सब लोग को एक ये सत्यनिष्ठा की जो प्रतिज्ञा है वो दिलाएं, फिर हम लोग कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हिमेश सर के बुलवाने से पहले मैं प्रभारी प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि सर 2 शब्द बच्चों के बीच में अपने आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द। प्रभारी प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में बच्चों के बीच अपनी बात को रखें। सर का तालियों से स्वागत और अभिनंदन। हेलो। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष
श्री उपेंद्र प्रसाद जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ पूरे महाविद्यालय की तरफ से। और मैं सर की प्रशंसा करता हूँ कि सर जब से आए हैं अपने प्रयास से कुछ न कुछ बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और हम लोगों को भी उस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके लिए पुनः मैं सर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। सर्वप्रथम इस मंच पर बैठे हुए हमारे स्टेट बैंक के पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी रितेश सर, उनके बगल में बैठे हुए स्टेट बैंक के पदाधिकारी हिमेश सर, हमारे मंच पर उपस्थित हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष उपेंद्र जी, उनके उस मेरे बाएं तरफ बैठे हुए हिंदी के प्राध्यापक अभिनय जी, संस्कृत की प्राध्यापिका डॉक्टर मीरा जी, सामने बैठे हमारे फिजिक्स के अध्यापक मयंक जी, अपना हमारे जितने भी प्यारे बच्चे पीछे बैठे हुए और जो मीडिया के बंधु हैं, मैं सब लोगों का पूरे हृदय महाविद्यालय की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूं और बच्चों को हृदय से आशीर्वाद भी देता हूं कि आप इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते रहें और अपनी प्रतिभा को बढ़ाते रहें। मैं सर को पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप, चूंकि स्टेट बैंक की सेवा को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, आपकी व्यवस्था को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, उसके बावजूद भी आप समय निकाल कर हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की भलाई के लिए महाविद्यालय पधारे हुए हैं। मैं हृदय से पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम का आप आयोजन करते रहेंगे, हम लोग आपकी सेवा में यहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे आपके जो भी योजनाएं हैं, स्टेट बैंक की जो भी बातें हैं, उससे लाभान्वित होते रहेंगे। सर ने कहा कि बैंक से जो एजुकेशन लोन वगैरह की बातें होती है या बैंक से संबंधित कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, आपका स्वतः समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग का जो विषय है, एक दिवसीय ये कार्यक्रम है, जो विषय है जिसमें आप सबों को शामिल होना है। मैं चूंकि एनसीसी का पदाधिकारी भी हूँ, आप जानते हैं मैं विगत 15 साल से यहाँ रामेश्वर महाविद्यालय में एनसीसी का पदाधिकारी हूँ। हमारे साथ भी लगभग 200 बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं सारे बच्चों को, जब कभी हमको मौका मिलता है, मैं सारे बच्चों को, और हमारा एनसीसी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर कुछ बच्चे एनसीसी के बैठे होंगे तो जानते हैं हमारे एनसीसी की तरफ से बच्चों के लिए भी बहुत तरह की एक्टिविटी को कराया जाता है। मैं वरीय पदाधिकारी भी हूँ एनसीसी में। मैं जानकारी आपको दूँ कि पूरे बटालियन में, हमारे पूरे बटालियन में 34-35 स्कूल और कॉलेज हैं। मैं सबसे सीनियर एनसीसी अफसर हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं सारे बच्चों को यह बताता हूँ कि आपको यह जो मौका मिला है, ये हर बच्चों को नसीब नहीं है। हर बच्चों को ये मौका नहीं मिलता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के 2 शब्द बोलिए, कुछ अपनी प्रतिभा को लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए, जो हमारे समाज के लोग हैं उनको बताइए। क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ कि एक डाइस फियर होता है। डाइस मतलब मंच होता है जहाँ हम लोग बैठे हुए, दिस इज नोन एज डाइस, और फियर मतलब डर। इस डाइस फियर्स को आप जानते होंगे कि जब कभी स्कूल वगैरह में आपसे एक्टिविटी कराया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य है कि आप स्कूल में अगर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते रहेंगे तो सब जब बड़े होंगे, जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जहां अपनी प्रतिभा को दिखाना है। और जब तक ये बिल्कुल आगे आके काम करने वाला समय आ गया है, अब पीछे रह के अगर कहीं आप हाशिए पर रहेंगे तो फिर आपका अपना विकास नहीं हो पाएगा, और अगर आपका विकास नहीं हुआ तो परिवार और समाज और देश का विकास वैसे भी नहीं होगा। इसलिए आपको बिल्कुल आगे आना है, और आगे आने के लिए सबसे प्रथम प्रयास आपका यह होना चाहिए, जब भी इस तरह का मौका मिले, चाहे वो कारू कॉलेज का कार्यक्रम हो, चाहे कोई सोसाइटी का कार्यक्रम हो, या कोई परिवार में कोई इस तरह का कार्यक्रम हो, तो बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। ठीक है, गलतियां होंगी, गलती कैसे नहीं होगी, कोई भी, यहाँ भी हम खड़े हैं, या सर भी हैं, या जो हमारे वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में इन्होंने इस तरह के मुकाम को हासिल किया, बिल्कुल नहीं। गिरते पड़ते संभलते, गिरते पड़ते संभलते इस स्टेज में लोग आता है जहां हम खड़े हैं, जहां आपसे हम 2 शब्द कह रहे हैं। इसके लिए पीछे से कुछ न कुछ अभ्यास करके आना पड़ेगा, तभी ये मुकाम हासिल हो सकता है। तो इसके लिए भी सर ने भी कहा है कि आप लोगों को भाग लेना चाहिए। जो भी आज का ये टॉपिक है, इस पर कुछ न कुछ, जो कुछ भी आप जानते हैं, एक शब्द आकर के यहाँ से अगर आप सर का वेलकम और बच्चों को थैंक्स दीजिए तो वह भी एक काम होगा, और अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे तो इससे ज्यादा शब्द आप 2 लाइन बोलेंगे, फिर अगला कार्यक्रम भाग लीजिएगा तो 2 लाइन और बोलेंगे। तो इससे होगा क्या ना कि अभ्यास आपका बनता जाएगा और जो डर है वो टूटता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप अच्छे
ओरेटर हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, या जो भी आप में प्रतिभा भगवान ने दी है। मैं एक बता दूं, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि ईश्वर किसी को खाली ऊपर से नहीं भेजते हैं, कुछ न कुछ प्रतिभा उसमें डाल के भेजते हैं। चाहे वो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छा गाना गाने वाला हो सकता है, अच्छा पढ़ाई करने वाला होता है, किसी को भगवान खाली बना के नहीं भेजते। हाँ, अंतर है कि हमको उसको मौका देना है, उस बच्चे को मौका देना है। तो स्कूल और कॉलेज वही प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने बच्चों को कुछ मौका देते हैं कि आप आगे आइए, आगे बढ़िए। यहाँ किसी को बुला करके बेइज्जत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है महाविद्यालय को। यहाँ अगर आप खड़ा हो गए और सर लोगों को आपने अभिवादन किया, लोगों का आपने थैंक्स किया, यह भी एक क्या कहते हैं प्रक्रिया है आगे बढ़ने के। ये आपको करना चाहिए। और इस जो टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक सर ने चुन के आप लोगों को दिया है, सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सर ने, भूपेंद्र सर ने आते ही इसकी विवेचना की और संधि विच्छेद करके बताया कि सत्य और निष्ठा जहां भी हैं आप। सर ने एक बात कही है, अभी हमारे बैंक के वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि जहां आप रहिए बिल्कुल सतर्क रहिए और गलत कामों से बचते रहिए। और जहां जो काम आपको अलॉटेड है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, देश के द्वारा, उसको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक और जागरूकता के साथ, पूरा समर्पण के साथ आप करते रहिए, तो स्वतः आपका भी विकास होगा, परिवार, समाज और देश का भी विकास होगा। और उसमें चूंकि मैं एनसीसी का पदाधिकारी हूं, तो हमारे एनसीसी में डिसिप्लिन का बहुत महत्व होता है। अगर कोई एनसीसी के छात्र होंगे तो आप जानते होंगे अनुशासन का जीवन में कितना महत्व होता है। तो अनुशासन तभी हो सकता है जब आप सत्य और निष्ठा अपने अंदर उसको रखेंगे। कोई भी काम करेंगे बिल्कुल सत्यता के साथ, कहीं भी झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई फुटान काम नहीं करेंगे जिससे हमारे आचरण प्रतिभा पर कोई प्रश्न लगे। और जो भी काम हम करेंगे बिल्कुल निष्ठापूर्वक करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे। अगर हमको पढ़ाई करना है तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे, कहीं अपने को धोखा नहीं देंगे। आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पापा को कह रहे हैं कि हम पढ़ाई करने कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो ये आप पापा के साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं, पापा को गलत नहीं समझा रहे हैं, आप अपने साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। अपने समय को यू शुड हैव किल योर टाइम। और आपको मैं बता दूं, ये जीवन में जो समय आज बीत रहा है फिर जीवन में कभी नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि अगर आपने एक क्लास को छोड़ा है, एक ट्यूशन के क्लास को छोड़ा है, या कोई एक्टिविटी को छोड़ा है, तो फिर ये रिपीट नहीं होगा। कहता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करता है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए जो समय आपको मिला है, जो अलॉटेड टाइम है, इसको बेहतर उपयोग करिए, सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ। जो भी काम आप करते हैं समाज में, ऐसा नहीं है कि कोई काम छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। अगर हम प्रोफेसर हैं तो बहुत बड़े ओहदे पर चले गए, या कोई हम अपना व्यक्तिगत काम करते हैं बहुत नीचे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम आप डिस्क्रिमिनेशन उसमें करते हैं। जहां है जो काम भी हमको मिला हुआ है बिल्कुल उसको सत्यता और निष्ठा के साथ करेंगे, तो आप एक न एक दिन उस ऊंचाई को पाइएगा जिस ऊंचाई पर आप जाना चाहते हैं। और यह उम्मीद हम लोग आप ही से कर सकते हैं, आप जैसे बच्चों से ही कर सकते हैं कि आप अच्छे मुकाम पर जाएं। हम लोग का आशीर्वाद भी आपके साथ लगा रहता है। और आपको कई बार इस मंच से बात को कहा गया है कि अगर आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता में दो व्यक्ति सबसे पहले प्रसन्न होता है, एक माँ बाप, और अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो शिक्षक है। क्योंकि अगर सफल आप होते हैं, भगवान सुख या ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आपको देता है, लेकिन प्रतिष्ठा मेरे भी बढ़ती है। हम लोग जोश और खरोश के साथ कहते हैं कि देखिए मेरे बच्चे, जैसे अभी सर ने कहा कि बच्ची वहां दौड़ के फर्स्ट की है, तो इसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही बढ़ी, रामेश्वर कॉलेज की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, और हम शिक्षकों की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आप कहीं अगर ऊंचाई पर जाइएगा तो आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही। तीसरी, अगर किसी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो हम जैसे शिक्षकों की और इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए हम सभी शिक्षक हमेशा आप लोगों को आशीर्वाद, शुभकामना और जो वाहवाही है वो देते रहते हैं, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। विशेष हम लोग सभी आपको सुन लेके गए हैं, और चूंकि कुछ दायित्व तो हमारा विशेष रहता है, इसलिए मैं सर से, जो हमारे अतिथि हैं, उनसे समय लेकर के मैं नीचे जाऊंगा। हमारे कुछ ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसको दस्तखत करने के बाद पुनः मैं लौटता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सर का आभार, धन्यवाद, आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद।
और फिर उम्मीद करता हूँ कि पुनः आगे के कार्यक्रम में आपसे मिलूंगा, आपको आशीर्वाद दूंगा, शुभकामना दूंगा। धन्यवाद सर। विशेष रूप से उपेंद्र जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद हृदय से। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने बच्चों को अपने ढंग से, आप दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं और यह विषय भी आप ही का, उसमें हम लोग तय हो गए हैं। और सर ने ठीक कहा कि सिर्फ टीचर ही मान सम्मान नहीं बढ़ाता है, शिक्षक ही नहीं, बच्चे भी उस महाविद्यालय के, उस विश्वविद्यालय को आगे ले जाते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमारी बेटियों ने, मैं साहब आ जाए मंच पर आ जाइए, मैं सॉरी भूल गया था, जिस पारंपरिक परिधान में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, स्वागत गान प्रस्तुत किया, तो कम से कम हमारे जो अतिथि आए हैं उनको लगा ना यहाँ की बच्चियाँ जो है, बच्चे एक सुसंस्कृत ढंग से, एक अच्छे परिधान में, एक अच्छे वातावरण में है, एक अच्छा माहौल यहाँ है, ये भी दर्शाता है। तो आप लोग भी हम लोग का सम्मान बढ़ाते हैं, हम लोग भी आप लोग का सम्मान बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग का सम्मान जब बढ़ता है, विद्यार्थी का सम्मान बढ़ता है, तो शिक्षक को ज़्यादा गर्व होता है। अब हिमेश सर, 2 बच्चे अभी भाग लेना चाहते हैं, कृपया वे अपना नाम छूट गया है, नाम लिखा दें। और हो सकता है कि उन्हीं को प्राइज मिल रहा है, 5 प्राइज मिलना है, जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उन्हें मिलेगा। और आगे भी आप लोग के लिए प्राइज और भी आया है। यह प्राइज बाल दिवस पर मिलेगा 14 या 15 नवंबर को। लेकिन तत्काल जो बच्चे यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, परफॉर्मेंस दिए हैं, उनके लिए भी प्राइज सर लेकर के आए हैं। और निश्चित रूप से जो इस डायस पर आकर के बोलेगा वह आगे अपने जीवन में भी सफल होगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कृपया ले जाए और इसमें नाम नोट कर लें। ले जाओ बाबू, और किसी का नाम नोट करना है तो ले जाओ।